जोशी मठ ने कर दी है बद्रीनाथ की तबाही की शुरुआत। क्या बद्रीनाथ की दशा भी जोशी मठ जैसी हो जाएगी? आखिर और कितने दिन बचे हैं बद्रीनाथ को? अगर आप जान लेंगे ये पूरी कहानी तो आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। जोशी मठ के बाद बद्रीनाथ में जो संकेत मिल रहे हैं वो पूरे बद्री धाम के लिए चिंताजनक हैं। यहाँ भी अनेकों स्थानों पर दरारें पड़ चुकी हैं, रास्ते धंसने लगे हैं और पहाड़ों में हलचल शुरू हो गई है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि सरकार इसका कोई हल नहीं निकाल रही और स्थानीय लोग अपने स्थानों को बर्बाद होता हुआ चुपचाप देख रहे हैं। जोशी मठ में भी तबाही की ऐसी ही शुरुआत हुई थी। सरकार ने उस समय भी जोशी मठ को ऐसे ही अनदेखा किया था और आज हालात हद से बाहर जा चुके हैं। तो क्या जोशी मठ का वो भयावह मंजर बद्रीनाथ धाम में भी मंडराने वाला है? जोशी मठ के बाद क्या हो रहा है बद्री धाम में और बद्रीनाथ की ये खामोशी किस अनहोनी का सूचक है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय बाबा बद्रीनाथ कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान बद्री नारायण की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। काला जादू हो या शनि की 7.5 होंगे हर कष्ट दूर, आएगी जीवन में तरक्की। अपने घर परिवार और संपत्ति को हर बुरी दृष्टि से बचाने के लिए आज ही मंगवाएं मंत्रों द्वारा सिद्ध नजर सुरक्षा कवच। जोशी मठ की तबाही के बाद बद्री धाम के हालात भी गंभीर होते चले जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक यहाँ 27 ऐसे स्थानों की पहचान की गई है जिनमें साफ साफ दरारें देखी जा सकती हैं। अधिक आबादी वाले क्षेत्रों से लोगों को हटाया जा रहा है। बद्री धाम में घट रही ये अप्रिय घटना क्या किसी अनहोनी का सूचक है? क्या यहाँ आने वाले दिनों में कोई भयानक भूकंप आने वाला है? ये सोचकर भी यहाँ के लोगों की आत्मा कांप जाती है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यहाँ के लोग कहां जाएंगे और क्या होगा बद्रीनाथ के मंदिर का? बद्री धाम में प्रकृति ऐसा विकराल रूप लेती जा रही है जिससे भगवान बद्री नारायण के भक्तों में लगातार भय का माहौल बनता जा रहा है। स्थिति आए दिन गंभीर होती जा रही है और सरकार भी इस बात को लेकर चिंतित है, क्योंकि उन्हें न सिर्फ बद्री धाम बल्कि जोशी मठ समेत उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में भी देख रेख का काम करना है। इन दिनों उत्तराखंड के विभिन्न इलाके प्रकृति की भयंकर मार झेल रहे हैं। सिर्फ जोशी मठ और बद्रीनाथ ही नहीं बल्कि कर्णप्रयाग, उत्तरकाशी और टिहरी में भी आने वाली तबाही के मंजर देखे जा सकते हैं। यहाँ भी मकानों, दुकानों और सड़कों पर दरारें पड़ चुकी हैं। अगर बात करें कर्णप्रयाग की तो यहाँ 50 से अधिक घरों में दरारें देखी गई हैं। आए दिन यहाँ सरकारी दौरे हो रहे हैं और बीते दिनों यहाँ मुख्यमंत्री का भी आगमन हुआ था। जोशी मठ के घटनाक्रम को देखते हुए मुख्यमंत्री के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने जोशी मठ में प्रत्येक पीड़ित परिवार को 1.5 लाख रुपए की तत्काल सहायता राशि देने की बात कही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रभावित इलाके के 2 होटलों के अलावा अन्य किसी भी भवन को गिराया नहीं जाएगा। ताजा आंकड़ों के मुताबिक यहां अब तक 723 इमारतों में दरारें देखी गई हैं। कर्णप्रयाग के बाद उत्तरकाशी में आए भूकंप ने भी सबको हिलाकर रख दिया है। बीते दिनों देर रात करीब 2:12 पर उत्तरकाशी में एक बड़ा भयानक भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 2.9 मापी गई थी। आपदा प्रबंधन परिचालन केंद्र के अनुसार जनपद में कहीं भी किसी भी तरह के
जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि भूकंप की तीव्रता कम थी, लेकिन इस कम तीव्रता वाले भूकंप ने जोशी मठ के नीचे दरकती जमीन को क्या नुकसान पहुंचाया होगा, ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उत्तर काशी जोशी मठ से तकरीबन 250 किलोमीटर ही दूर है। इसलिए इसे जोशी मठ से जोड़कर देखा जा रहा है। जोशी मठ के घरों में पड़ती दरारों के बीच उत्तर काशी में आए ये भूकंप के झटके किस अनहोनी की ओर संकेत कर रहे हैं? क्या जोशी मठ की तरह ही उत्तर काशी भी धरती में समा जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो हिंदू धर्म का एक प्रमुख धर्म स्थल पृथ्वी से लुप्त हो जाएगा। उत्तर काशी हिमालय में भागीरथी नदी के किनारे 1158 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। अगर ये तबाह हुआ तो हिमालय की नींव हिल जाएगी, और यदि हिमालय गिरा तो पूरे भारत में तबाही का वो प्रचंड तांडव होगा जो शायद पूरे देश को तबाह कर दे। उत्तर काशी ही नहीं, जोशी मठ की ये तबाही टिहरी तक पहुंच चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब टिहरी जिले के चंबा इलाके में भी मकानों में दरारें देखी जा रही हैं। देवभूमि को हिला देने वाली इस तबाही का दोषी कोई और नहीं बल्कि स्वयं इंसान ही है। जोशी मठ के लोग इस आपदा की वजह सरकार की लापरवाही को भी मान रहे हैं। उत्तराखंड का जोशी मठ तब से धंस रहा है जब ये यूपी का हिस्सा हुआ करता था। वर्तमान में जोशी मठ के सैकड़ों मकान दरक चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि भूस्खलन के मामले में ये क्षेत्र सबसे ज्यादा संवेदनशील है। हालांकि कुछ लोग एनटीपीसी द्वारा बनवाए गए सुरंग को भी जोशी मठ की तबाही का मुख्य कारण मान रहे हैं। जोशी मठ तो कई साल पहले से ही धंसना शुरू हो चुका था, लेकिन 2020 के बाद से समस्या ज्यादा बढ़ गई। फरवरी 2021 में बारिश के बाद आई बाढ़ से सैकड़ों मकानों में दरारें आ गई। 2022 सितंबर में उत्तराखंड के राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण की ओर से विशेषज्ञों की टीम ने सर्वे किया। खराब सीवरेज, बारिश और घर से निकलने वाले पानी की वजह से जमीन रिसने लगी। इसके अलावा अलकनंदा के बाएं किनारे में कटाव को भी जोशी मठ की तबाही का कारण माना जा सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जोशी मठ शहर में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ये शहर ग्लेशियर के रॉ मटेरियल पर बसा हुआ है। इन सभी कारणों से ग्लेशियर या सीवेज के पानी ने जमीन में जाकर अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। जमीन में भारी मात्रा में पानी की मौजूदगी किसी भी स्थान के लिए खतरनाक है, और जोशी मठ के साथ भी ऐसा ही हुआ है। जमीन में पानी घुस जाने से धरती दरकने लगी और लोगों के घरों में दरारें दिखने लगी। तो आप जोशी मठ की तबाही का कारण किसे मानते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।